मकर राशि वाले, आने वाला 10 दिन बड़ा ही भयानक रहने वाला है। रूह तक कांप जाएगी आपकी। 10 दिसंबर से 20 दिसंबर तक का समय आपके लिए कैसा रहेगा, आज के इस वीडियो में हम इसी के विषय में जानेंगे मित्रों। लेकिन ये समय सिर्फ भयानक ही नहीं रहेगा। इस समय में आपको अपने जीवन की बहुत बड़ी खुशखबरी भी मिलने की संभावना दिखाई दे रही है, क्योंकि हमारा जीवन सुख और दुख दोनों से चलता है। केवल सुख अथवा केवल दुख ही अगर व्यक्ति के जीवन में रहे तो वो जीवन जीवन नहीं कहलाता। सुख और दुख हमारे जीवन के दो पहिए हैं। मित्रों, अगर आप अपने भविष्य के बारे में पर्सनली मुझसे अपनी जन्म कुंडली अथवा हस्तरेखा के अनुसार जानना चाहते हैं तो आप मुझसे मेरे व्हाट्सएप नंबर 7062757996 पर संपर्क कर सकते हैं, जिसमें फीस मात्र 300, 500, 700 और 1100 रुपये का है। आइए अब चर्चा करते हैं कि आपके लिए ये समय अच्छा रहेगा या बुरा। पहले अच्छाई पे चर्चा कर लेते हैं। मित्रों, हमारा जो ये राशिफल है वो चंद्र राशि पर आधारित है और 10 दिसंबर को चंद्रमा आपके कुंडली के 9वें भाव में विराजमान रहेंगे। 9वां घर जो होता है वो भाग्य और धर्म का होता है और इससे देखिए आपको क्या फायदा होने जा रहा है। 9वें भाव में मित्र बुध की राशि पर स्थित चंद्रमा के प्रभाव से आपके भाग्य की विशेष उन्नति होगी तथा धर्म में भी अत्यधिक रुचि बनी रहेगी। भाग्य का पूर्ण सपोर्ट मिलेगा। धर्म का पालन भी बड़ी ही अच्छे तरीके से कर पाएंगे और आपको बता दें कि इस समय में आप धनी, यशस्वी, न्यायी तथा धर्मात्मा भी कहलाएंगे। 7वीं मित्र दृष्टि से तृतीय भाव को देखने के कारण भाई बहनों से सुख तथा पराक्रम में भी वृद्धि होने की संभावना जो है दिखाई दे रही है। यानी कि 10 दिसंबर का समय आपके लिए काफ़ी अच्छा रहेगा। 11 और 12 दिसंबर को चंद्रदेव जो हैं सो आपके कुंडली के 10म भाव में विराजमान हो जाएंगे। यानी कि 10म भाव में विराजमान होने का मतलब है कि तुला राशि में रहेंगे 11 और 12 दिसंबर को। इसका क्या परिणाम होगा, आइए जानते हैं। मित्रों, 10वें भाव में सामान्य मित्र शुक्र की राशि पर स्थित चंद्रमा के प्रभाव से आपको पिता द्वारा सहयोग, राज्य से प्रतिष्ठा, व्यवसाय से लाभ की प्राप्ति होगी। मनोबल आपका बढ़ा रहेगा। स्त्री सुंदर और स्वाभिमानी मिलेगी। घरेलू जीवन उल्लासपूर्ण रहेगा। 7वीं मित्र दृष्टि से चतुर्थ भाव को देखने के कारण माता, भूमि तथा भवन का भी आपको यथेष्ट सुख प्राप्त होगा और इस समय में आप सुखी, धनी और भाग्यशाली कहलाएंगे। मित्रों, 13 और 14 दिसंबर को चंद्रदेव वृश्चिक राशि में रहेंगे। इसका क्या परिणाम होगा, आइए जानते हैं। वृश्चिक राशि का मतलब है कि आपके एकादश भाव में, और एकादश भाव में चंद्रदेव के बैठने के कारण क्या क्या परेशानी आने वाली है, आइए जान लेते हैं। मित्रों, एकादश भाव वैसे होता तो है लाभ का घर, लेकिन इससे आपको लाभ नहीं होने वाली है। 11वें भाव में मित्र मंगल की राशि पर स्थित नीच के चंद्रमा के प्रभाव से आपके आमदनी में कुछ कमी आ जाएगी। यानी कि पैसों का आना जाना कम हो जाएगा। आना तो कम हो जाएगा लेकिन जाना तेज रहेगा। पैसा आपके हाथ से निकलता रहेगा, निकलता रहेगा, निकलता रहेगा और आप काफ़ी परेशानी महसूस करेंगे। स्त्री का भी इस समय में आपको अल्प सुख अथवा नहीं के बराबर सुख की प्राप्ति होगी।
बिजनेस आपका अच्छा नहीं चलेगा, उसमें भी घाटे की उम्मीद दिखाई दे रही है। अगर घाटा नहीं होगा तो कोई ज़्यादा फायदा का भी उम्मीद नहीं दिखाई दे रहा है। गृहस्थी के कारण चिंताओं का शिकार बनना पड़ सकता है आपको। कहा गया है कि चिंता चिता समान होता है, और इस चिंता को त्यागिए, नहीं तो ये चिंता आपके लिए चिता तैयार कर देगा और आप सोच 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 करके जलते चले जाएंगे। इसलिए इस समय में आपको चिंताओं को त्यागना होगा। लेकिन इन सब परेशानी के बावजूद आमदनी अच्छी नहीं रहेगी, पैसा नहीं आएगा, स्त्री का सुख नहीं मिलेगा, नौकरी और बिजनेस अच्छा नहीं चलेगा, गृहस्थी जीवन के कारण चिंता रहेगी। लेकिन इन सब बातों के बावजूद आपको विद्या, बुद्धि तथा संतान का यथेष्ट सुख प्राप्त होगा। यानी कि आप जैसा चाहते हैं अथवा आपको जितना होना चाहिए उतना सुख आपको प्राप्त होगा। तो ये कहानी थी आपके एकादश भाव में चंद्रदेव के बैठने के कारण, यानी कि 13 और 14 दिसंबर का। 15 दिसंबर को और 16 दिसंबर को चंद्रदेव चले जाएंगे धनु राशि में, यानी कि आपके कुंडली के द्वादश भाव में, जो कि बड़ा ही खतरनाक रहेगा, बड़ा ही परेशानी वाला ये समय रहेगा। 12वें भाव में मित्र गुरु की राशि पर स्थित चंद्रमा के प्रभाव से आपका खर्चा अत्यधिक बढ़ जाएगा, यानी कि बहुत ज़्यादा खर्चा होने लगेगा, बहुत ज़्यादा परेशानी आएगी, और आमदनी अठन्नी खर्चा रुपया वाला कहावत आपने सुना होगा, और सिर्फ वो कहावत यहाँ पर में जो है सो लागू होने जा रही है, जिसके कारण से आपकी परेशानी बढ़ने जा रही है। आपका खर्चा बहुत ज़्यादा बढ़ जाएगा और जिस कारण से आप परेशान हो सकते हैं। लेकिन इसके साथ साथ बाहरी स्थानों से आपको कुछ लाभ भी मिलेगा, लेकिन स्त्री सुख में कमी रहेगी। दैनिक व्यवसाय आपका बिजनेस कठिनाइयों से भरा रहेगा और इसी से मन आपका चिंतित और अशांत रहेगा। 7वीं मित्र दृष्टि से 6ठे भाव को देखने के कारण शत्रु पक्ष एवं झगड़ों के मामले में जातक, यानी कि आप विनम्रता से काम निकालकर अपना प्रभाव स्थापित जो है सो कर लेंगे। ये कहानी हुई आपके द्वादश भाव की, यानी कि 15 और 16 दिसंबर की। 17 और 18 दिसंबर को और 19 दिसंबर को, 17 और 18 दिसंबर को चंद्रदेव मकर राशि में चले जाएंगे, यानी कि आप ही के कुंडली में आपके प्रथम भाव में। और आपके प्रथम भाव में चंद्रदेव के रहने के कारण क्या परिणाम होगा, आइए आपको बताता हूँ। पहले भाव में शत्रु शनि की राशि पर स्थित चंद्रमा के प्रभाव से आपके शारीरिक सौंदर्य में वृद्धि होगी। आप इस समय में विनोदी, मानी, यशस्वी तथा कार्य कुशल भी माने जाएंगे, यानी कि इस समय में हंसी मजाक करने में आपका काफ़ी मन लगेगा। आप मान सम्मान की चिंता करेंगे, यश आपका बढ़ेगा और कार्य कुशलता में भी आप माहिर कहलाएंगे। साथ ही इस समय में आपको सुंदर स्त्री, सुयोग्य और स्वाभिमानी स्त्री मिल सकती है और दैनिक व्यवसाय के क्षेत्र में भी पूर्ण सफलता मिलने की संभावना भी दिखाई दे रही है। 19 और 20 दिसंबर को चंद्रमा जो हैं सो कुंभ राशि में चले जाएंगे, यानी कि आपके दूसरे भाव में, और दूसरे भाव में जाने के कारण जो है सो आपके धन और कुटुंब में वृद्धि होगी, परंतु स्त्री के कारण परेशानी कुछ आप अनुभव करेंगे। आपके आयु और पुरातत्व के शक्ति में वृद्धि होगी और रहन सहन का ढंग भी अमीरी वाला होगा, यानी कि ये वक्त आपके लिए अच्छा और बुरा दोनों है। कौन सा वक्त आपके लिए अच्छा है, कौन सा बुरा है, हमने आपको दोनों बता दिया। अब उपाय की बात आती है तो उपाय आपके लिए है कि ओम हंग हनुमते नमः, इस मंत्र का रोज जाप करें 1 माला,
हो सके तो हनुमान जी की रोज़ पूजा करें, आपके लिए अच्छा रहेगा। अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया तो इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करके इसके बेल आइकन के बटन को दबा दें। एक बार फिर से आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू सो मच। जय हिंद, वंदे मातरम।